आजकल आपने बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना होगा और अक्सर मैं भी इस बारे में बात करता हूं कि आपको अपने पैसों को सेव करना चाहिए। मतलब जो भी आपकी इनकम है उसका 15 से 20% सेव करना चाहिए और उसे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। अब कई बार आपने ये भी सुना होगा कि आपको अपनी एसआईपी बनवाना चाहिए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन आज मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताने जा रहा हूं। यदि अभी तक आपने एसआईपी में इन्वेस्ट नहीं किया है या करने के बारे में सोच रहे हैं या कर भी रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। अब एसआईपी के अंदर भी बहुत सारी बातें हैं, यदि आप इन बातों को समझ गए तो जो नॉर्मल व्यक्ति एसआईपी करवा रहा है उससे आप ज्यादा रिटर्न ले पाएंगे, ज्यादा कमा पाएंगे यदि आपने इन बातों को समझ लिया। तो अभी तक यदि एसआईपी नहीं करवाई है तो थोड़ा सा रुक जाइए, इस छोटे से वीडियो को देख लीजिए और उसके बाद अपनी इन्वेस्टमेंट की जो जर्नी है उसे शुरू कीजिएगा। अब इस पूरी बात को समझाने के लिए मैंने इसे 3 पार्ट में बांटा है। पहले प्रकार का व्यक्ति, दूसरे प्रकार का व्यक्ति और तीसरे प्रकार का व्यक्ति। पहले प्रकार का व्यक्ति वो होगा जिसके पास समय भी बहुत कम है और पैसा भी बहुत कम है इन्वेस्ट करने के लिए। मतलब उसके पास बहुत ज्यादा समय नहीं है और वो इन्वेस्ट भी ज्यादा नहीं कर सकता, तो वो पहले प्रकार का व्यक्ति है। दूसरे प्रकार का व्यक्ति वो है जिसके पास थोड़ा ज्यादा पैसा है और उसके पास थोड़ा समय भी है कि वो समय भी दे सकता है। तीसरे प्रकार का व्यक्ति वो होगा जिसके पास और ज्यादा पैसा है और ज्यादा समय है। तो 3 प्रकार की कैटेगरी में बांट दिया है। अभी आप देख लीजिएगा कि आप किस कैटेगरी में फिट आ रहे हैं। अब जो पहले प्रकार का व्यक्ति है जिसके पास पैसा भी कम है, मतलब उसकी सैलरी नॉर्मल है, वो 1 या 2 हजार रुपए ही इन्वेस्ट कर सकता है और उसके पास समय भी बिल्कुल नहीं है कि भैया मेरे पास तो समय ही नहीं है, मैं कोई चीज देख भी नहीं सकता। तो उसे नॉर्मल जो एसआईपी होती है जिसमें म्यूचुअल फंड कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, उसे वो करवाना चाहिए। अब इसमें फायदा क्या होगा कि उसको एक्स्ट्रा समय देने की जरूरत नहीं है, उसके खाते से हर महीने पैसे कट जाएंगे और अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट हो जाएंगे। लेकिन अब यहां से कहानी शुरू होती है जब दूसरे नंबर व्यक्ति की बात आती है कि जिसके पास थोड़ा समय भी है और जिसके पास थोड़ा पैसा भी ज्यादा है, मतलब उसके पास इकट्ठा पैसा है और उसे इन्वेस्ट करना है। तो अब देखिएगा, उसे करना चाहिए लमसम एसआईपी। एसआईपी भी 2 प्रकार की होती है। पहला कि आपके पास थोड़ा थोड़ा पैसा आता है क्योंकि वहां से आप सेविंग की हैबिट को डेवलप कर सकते हैं और इसलिए ये होता है। लेकिन जिसके पास पहले से ही अच्छी खासी सेविंग रखी हुई है और वो उसे भी इन्वेस्ट करना चाहता है, साथ में एसआईपी भी करना चाहता है, तो उसे क्या करना चाहिए? लमसम एसआईपी करना चाहिए। अब इसके फायदे क्या होते हैं और फर्क क्या होते हैं इस एसआईपी कैलकुलेटर में मेरे साथ साथ देखते जाइएगा। मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति जॉब करता है और उसके पास हर महीने 2000 रुपए बच जाते हैं। अब वो 2000 रुपए हर महीने एसआईपी में डालता है, तो मैं ये मानता हूं कि उसे 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना है और उसे लगभग 12% का रिटर्न मिलता है। तो 10 साल में यदि उसने 2000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट किया तो उसका 2,40,000 रुपए खर्च होगा और जो राशि उसे मिलने वाली है 10 साल के बाद वो यहां पर आप देख सकते हैं वो होगी 4,65,000 रुपए। एक बार इसे फिर से समझ लीजिए कि जो व्यक्ति जॉब कर रहा था वो 2000 रुपए हर महीने बचा रहा था, तो उसने क्या किया? 2000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट किए, 10 साल में उसे 2,40,000 रुपए देना पड़ा। 12% का रिटर्न माना है जो कि मिलता ही है और 10 साल के बाद उसे 4,65,000 रुपए मिले। लेकिन यहीं पर जो व्यक्ति लमसम इन्वेस्टमेंट करेगा उसका थोड़ा सा फर्क देखिएगा। अब मान लेते हैं कि 2,40,000 रुपए आज आपके पास रखे हुए हैं जिसे आप चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट करें, तो इस व्यक्ति को एसआईपी करना चाहिए, वो वाली जिसमें हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा कटेगा, या इसको पूरा का पूरा पैसा एक बार में डाल देना चाहिए। अब दूसरे वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? अपना पूरा का पूरा 2,40,000 रुपए मार्केट में डाल देना चाहिए। अब देखिए इसका क्या फर्क पड़ेगा। इसका फर्क यह पड़ता है कि यदि 2,40,000 रुपए सेम 12% का रिटर्न मिल रहा है और 10 साल के लिए इन्वेस्ट रहा, तो अब देखिए इसका प्रॉफिट क्या होता है। इसका प्रॉफिट होगा 7,45,000 रुपए, मतलब पिछले वाले से इसका फायदा जो है 2,80,000 रुपए ज्यादा है। तो यहीं पर इन दोनों चीजों में इतना बड़ा फर्क आ गया कि एक व्यक्ति जो कि 2,000 रुपए महीना इन्वेस्ट कर रहा था, जिसके पास समय भी नहीं था और पैसा भी ज्यादा नहीं था, उसके लिए पहली वाली चीज बिल्कुल ठीक है, उसे वही करना चाहिए। लेकिन जिसके पास पैसा है और इन्वेस्ट करना चाहता है उसे पहली वाली चीज नहीं करना चाहिए, उसे दूसरी वाली मतलब लमसम पेमेंट करना चाहिए और लंबे समय का फायदा उठाना चाहिए। लेकिन यहीं पर आती है एक और चीज तीसरी जो कि आपको बहुत ज्यादा फायदा दिला सकती है, और वो भी हम एसआईपी की ही बात कर रहे हैं। अब यहां पर देखते हैं तीसरे वाले व्यक्ति को जिसके पास समय भी ज्यादा है, पैसा भी ज्यादा है और उसे इन्वेस्ट करना है और ज्यादा प्रॉफिट कमाना है। वो कैसे कमा सकता है? देखिए, उसे सबसे पहले अपना एक रेगुलर एसआईपी प्लान जो भी है 1,000, 2,000, 5,000 जो भी उसकी इच्छा है वो तो करा के रखना ही चाहिए। लेकिन एक जो बड़ा अमाउंट है उसे बचा कर रखना चाहिए तब के लिए जब मार्केट अपने आप को करेक्ट करता है। अब अक्टूबर में 2021 में जो मार्केट था वो लगभग 18,600 के करीब था और यदि अभी आप मार्केट को देखेंगे तो वो नीचे की ओर लगातार आते ही जा रहा है और जो लोएस्ट फॉर्म क्रिएट किया है वो किया है 15,200, मतलब लगभग 3500 अंकों का फर्क है। 3500 अंक मार्केट नीचे आया है। तो यहां पर क्या फायदा होगा? जो कि एक बार में इन्वेस्ट करेगा उसे देखना चाहिए कि मार्केट अपने आप को कब करेक्ट कर रहा है। तो जैसे ही काफी नीचे आता है मार्केट या फिर धीरे धीरे भी आता है, उस व्यक्ति को जो अपना बल्क वाला पैसा है वो उस समय मार्केट में लगाना शुरू करना चाहिए और तब
जब मार्केट अपने आप को वापस से ऊपर लेकर जाएगा तो उस व्यक्ति को उस एसआईपी में काफी फायदा होगा। अब यहां पर मैं अपने दो दोस्तों का एग्जांपल देता हूं। मेरे एक दोस्त ने लगभग 10 लाख रुपए लगाया था जब मार्केट अपने हाईएस्ट फॉर्म पर था और म्यूचुअल फंड में ही पैसा लगाया था। लेकिन मेरे दूसरे दोस्त ने 10 लाख रुपए बचा कर रखे थे कि जब मार्केट करेक्ट होगा तब वो पैसा लगाएगा, और उसने अभी वो 10 लाख रुपए लगाया है। अब मुझे बताइए कि किसको फायदा होगा? जिसने जब मार्केट हाईएस्ट फॉर्म पर था तब 10 लाख रुपए लगाया था, उसको करीब 1 से 1.5 लाख का नुकसान दिखा रहा है। लेकिन जिस व्यक्ति ने अभी मार्केट करेक्ट होने पर म्यूचुअल फंड में ही पैसा लगाया है, एसआईपी में ही पैसा लगाया है, उसको बहुत अच्छा प्रॉफिट दिखा रहा है। और यही फायदा है यदि आप इन तीनों प्रोसेस को समझ जाते हैं। तो आप इन 3 कैटेगरी में से किस कैटेगरी में आते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और यदि आप भी पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूं जो कि एंजल वन का है, जिसमें अकाउंट ओपनिंग का कोई भी चार्ज नहीं लगता है और आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। और कमेंट करके यह भी बताइए कि आपने अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी जो है शुरू की है या फिर नहीं की है। यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।